नमस्कार, स्वागत है आपका डॉक्टर साहिब में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। कई बार ये देखा जाता है कि लोगों को आंखों के बीच में सफेद धब्बे होने की समस्या होने लगती है, जो देखते ही देखते बहुत बड़ी हो जाती है। तो आज के एपिसोड में ये जानेंगे कि आंखों में ये सफेद धब्बे होना, या आखिर इनका कारण क्या है, इलाज कैसे किया जाता है। और ये सब कुछ बताने के लिए इस वक्त मेरे साथ बैठी हैं डॉक्टर निम्मी रानी, जो कि बिहार के सबसे मशहूर आंखों के डॉक्टर्स में से एक है। सबसे पहले मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। कई बार ये समस्या होती है लोगों को कि आंख में सफेद धब्बे दिखने लगते हैं, तो इनका क्या कारण है? आँखों में सफ़ेद धब्बे जो हैं वो बहुत कारणों से होते हैं और आँखों की अलग अलग परतों में वो हो सकता है, जिसमें कि सबसे इम्पॉर्टेंट है वाइटिश स्पॉट आना कॉर्निया के ऊपर। अब ये कॉर्निया के ऊपर जो सफ़ेद धब्बे आते हैं, ये कुछ तो बहुत मामूली किस्म के इन्फेक्शंस की वजह से होता है, और कुछ जो इन्फेक्शंस होते हैं वो बहुत ही गंभीर किस्म के होते हैं, जिसमें कि रोशनी तक जा सकती है। अब अगर ये कोई वायरल किस्म का अगर कंजंक्टिवाइटिस है तो ये बहुत ही सिंपल दवाइयों से इसका इलाज संभव है और 1 से 2 महीने में वो सफ़ेदी चली भी जाती है। लेकिन कुछ जो खेतों में काम करने वाले जो कृषि परिवार से जो लोग बिलोंग करते हैं, जिनका बहुत वक्त खेतों में बीतता है, या जो मजदूरी करते हैं, जिनका सामना बहुत बार फसल और धान ऐसी चीज़ों से होता है, उनकी आंखों में हमने बहुत बार देखा है कि फंगल इन्फेक्शन ऑफ द कॉर्निया हो जाता है, जो कि शुरुआत में वैसे ही एक सफ़ेद धब्बे की तरह उभर कर आता है। और चूँकि गांव के परिवेश में शिक्षा का अभाव और समझ की कमी और हाइजीन के भी इश्यूज होते हैं, तो अक्सर इलाज में देरी की वजह से लोग अपनी रोशनी गंवा बैठते हैं। तो उस लेवल पे लोगों को जागरूक करने की बहुत ज़रूरत है कि हल्का सा भी कुछ भी अगर वेजिटेबल मैटर या धान या फसल या पत्ते अगर आंखों में चले जाते हैं या उससे कोई चोट लग जाती है, तो इमीडिएटली एक आई स्पेशलिस्ट को कांटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये जो कॉर्नियल अल्सर जो कॉज करता है, ये बहुत ही फास्ट ग्रोइंग होता है और वो धीरे 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 एंड मोस्टली रेजिस्टेंट टू ट्रीटमेंट भी होता है। तो अगर इसको सही समय पर हम ट्रीट नहीं करते हैं तो आँखों की रोशनी जा सकती है। इसके अलावा कई बार जो ऊपर से दिखता हुआ सफ़ेद धब्बा होता है, वो एक्चुअली आँख के अंदर की कोई गंभीर समस्या हो सकता है, जिसमें कि वो कैटरैक्ट भी हो सकता है और कई बार कोई ऑक्यूलर ट्यूमर भी हो सकता है। जी मैम, मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि वो सफ़ेद धब्बा इसे लोग गंभीरता से कब ले, कब उन्हें डॉक्टर से मुलाकात कर ही लेनी चाहिए? किसी भी तरह के सफ़ेद धब्बे को नज़रअंदाज नहीं करना है, और ख़ास तौर पे अगर वो सफ़ेद धब्बा आने के पहले आँखों में लाली हुई हो, तेज़ दर्द हुआ हो, रोशनी में कमी आ रही हो, या किसी भी तरह की चोट लगी हो आँखों में, ऐसे में कभी भी उस सफ़ेद धब्बे को नज़रअंदाज नहीं करना है। और जो सबसे अहम बात वो जो मैं कहना चाहूँगी एज एन आई स्पेशलिस्ट, कभी भी सफ़ेद धब्बा देखते के साथ ओवर द काउंटर मेडिकेशन, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना है। ये बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। जी मैम, कई बार लोगों को लगता है कि छोटा सा इन्फेक्शन हुआ है, कुछ दिनों में अपने आप ठीक हो जाएगा। तो एक तो आपने बताया कि ज़्यादा देर करने से आंखों की रोशनी जा सकती है, लेकिन क्या इसके अलावा और भी कोई कॉम्प्लिकेशंस है? हाँ बिल्कुल, मतलब एक आँख के मामले में तो रोशनी जाना, इससे बड़ा कोई कॉम्प्लिकेशन हो ही नहीं सकता है ना। ये इट कैन लीड टू ब्लाइंडनेस, और इसमें रिकवरी भी बहुत मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात कि अगर आँख के अंदर में जान बचती भी है तो कॉर्निया का ट्रांसप्लांटेशन करना अपने आप में एक बहुत ही गंभीर सीरियस किस्म का ऑपरेशन है, जिसके लिए इंडिया में तो आज की डेट में बहुत हेल्दी कॉर्नियल टिश्यू मिलना भी अपने आप में एक समस्या है। तो ऐसी किसी भी परिस्थिति में डॉक्टर की जल्द से जल्द सलाह लें, कभी भी सेल्फ मेडिकेशन ना करें। क्योंकि मैं एक ये बात भी बताना चाहूँगी कि इस तरह के सफ़ेद धब्बे को देखकर जो जनरल फार्मासिस्ट फार्मा में या दवा की दुकानें हैं, वहाँ जाने पर ओवर द काउंटर पेशेंट्स को स्टेरॉयड मिश्रित दवाइयाँ दे दी जाती हैं, और ये जो स्टेरॉयड मिश्रित दवाइयाँ होती हैं, इसकी वजह से फंगस एग्रावेट कर जाता है। जी मैम, अब मैं चाहूँगी आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि अगर कोई ये समस्या लेकर आपके पास आता है तो उसका इलाज किस तरीके से किया जाता है? इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि हम लोग पहले वो जो सफ़ेद धब्बा है उसको स्क्रैपिंग करते हैं, कॉर्नियल स्क्रैपिंग कहा जाता है, और उसको लैब में भेजा जाता है कल्चर सेंसिटिविटी के लिए, ताकि हम ऑर्गेनिज्म का पता लगा सकें और ये भी जान सकें उस लैब रिपोर्ट के द्वारा कि कौन सी दवाइयाँ इस कीटाणु पर कारगर साबित होंगी। तो ये करने के बाद जैसे ही हमें रिपोर्ट की प्राप्ति होती है, उसके पहले भी हम कुछ ब्रॉड स्पेक्ट्रम दवाइयाँ चालू कर देते हैं, जिसमें एंटीबायोटिक, एंटी फंगल
फंगल्स इन्वॉल्व होते हैं। और अगर कुछ ऐसे कॉर्नियल अल्सर्स होते हैं जिनका पैटर्न देखकर हमें समझ में आ जाता है कि ये वायरल कॉर्नियल अल्सर है, वायरल केरेटाइटिस है, तो हम उसमें एंटीवायरल्स देकर भी हम शुरुआत कर सकते हैं। इसमें ओरल दवाइयों का भी इंपॉर्टेंस है। प्लस जब कभी भी हम ऐसे कॉर्निया में किसी भी तरह का इन्फेक्शन देखते हैं तो अदर सोर्सेज ऑफ इन्फेक्शन भी तलाशना ज़रूरी है। जैसे कहीं कोई पेशाब के रास्ते में जलन, कोई डेंटल केरीज, दांतों में जो कैविटीज़ रहती हैं, कई बार उसकी वजह से भी आँखों में इन्फेक्शन फैल सकता है। जी, उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहिबा ने जो सारी बातें बताई हैं आपने उन्हें ठीक तरीके से सुना और समझा होगा। इसी के साथ जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन या मेल बॉक्स के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं कि डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल हैं। धन्यवाद।